बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काश्तकार भाइयों, किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के जो सब्सिडी काश्तकार भाइयों को मिल रही है उस हवाले से। ईसीसी अप्रूव्स एक्सटेंशन ऑफ किसान पैकेज 2023 तक ईसीसी ने अपना जो किसान पैकेज था उसको भी इम्प्रूव कर दिया है, बढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा है कि एक फ़ैसला आया है जिसमें अक्टूबर 15 से 30 दिसंबर तक काश्तकार भाइयों के जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे उनमें एक्सटेंशन दी गई है। उसके अलावा ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से काश्तकारों की खुशहाली और ज़रूरी तरक्की के लिए एक और अहम कदम DAP NP की सब्सिडी। सूबा भर के 52 लाख काश्तकार इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेंगे। उसके साथ साथ एक और ऐसी खबर है कि DAP सब्सिडी जिन लोगों ने हासिल की थी या जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड पे वाउचर पहले से मौजूद थे तो उनके कार्ड जो हैं वो रिफ़्रेश कर दिए गए हैं। तीसरी खबर ये है कि जो भी सब्सिडी वाउचर था उसकी डेट 6 माह तक पहले थी, लेकिन अब मेरे पास जो बावसूख ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि इसमें भी एक्सटेंशन दी गई है। 30 दिसंबर तक जो दोस्त DAP सब्सिडी के वाउचर इस्तेमाल करेंगे उनकी जो डेट है उसको एक्सटेंड करके 1 साल कर दिया गया है। मतलब कि 30 दिसंबर से पहले पिछले साल जनवरी वाले जो वाउचर हैं वो इस 30 दिसंबर तक आपके कारआमद होंगे। ऐसी बहुत सारी ज़राए से एग्रीकल्चर बेस जो सब्सिडी है वो ख़बरें मेरे पास आई हैं, तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों के साथ मैं उनको ज़रूर शेयर करूं। तो सबसे पहले चलते हैं काश्तकार भाइयों की जो सब्सिडी मिल रही है खादों पे, उसमें फास्फोरसी खादों पे आते हैं। पहले हम फास्फोरसी खादों में DAP NP NPK इन तमाम खादों पे कुछ तो सब्सिडी की जो पेमेंट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। DAP पे 1500 रुपये कर दी गई है, NP पे 400, NPK पे 600 रुपये। तो ये कब तक के लिए की गई है? अगर इसको आप बगौर जायज़ा लिया जाए, बगौर इसको देखा जाए तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो 31 दिसंबर तक, 15 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक इसमें एक्सटेंशन की गई है। अगर उसके इर्द गिर्द के राउंड में, इर्द गिर्द के टाइम पीरियड में आप अपना वाउचर सेंड करेंगे तो उस पर वही लागू होगी जो पहले सब्सिडी मिल रही थी, जो पेमेंट आपको पहले मिल रही थी। अगर आप इन दिनों में वो सब्सिडी हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे कि आने वाले दिनों में इसके जो फ़ंड हैं वो मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में काश्तकार भाइयों की जो वेरिफिकेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी और किसानों को जो सब्सिडी की पेमेंट की अदायगियाँ हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अगर वो दोस्त जो अब लगा रहे हैं या थोड़े दिनों के बाद वाउचर 8070 पे सेंड कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट वही आएगी। अगर 15 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक आप वो सेंड करेंगे तो उसकी पेमेंट आपको डबल मिलेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए गंदम की जो काश्त का सीज़न है इस पे भी गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया है कि काश्तकारों को फास्फोरसी खादों के साथ साथ गंदम के सीड पे भी सब्सिडी दी जाए, उसकी सब्सिडी बढ़ाने पे भी गौर हो रहा है। अगर देखा जाए तेलदार अजनास की काश्त पे जिसमें कनोला आता है, सनफ्लावर आता है, तो वहाँ भी सब्सिडी जो है उनको भी इंक्रीज़ किया गया है। कनोले पे 5000 रुपये सब्सिडी, सनफ्लावर पे 8000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी का ऐलान किया गया है। तो ECC जो है वो बाकायदा तौर पे जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसे हम ये अबूरी हुकूमत आप कह लें कि जो इस वक्त मुल्क का निज़ाम चला रही है, उसने भी ये डिसीज़न लिया है। उन्होंने ये सोचा है कि काश्तकार भाई इस महंगाई के दौर में अपनी फ़सलों पे जो उनका ख़र्च है वो ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ सपोर्टिव है, किसानों के साथ जो है वो मिल के चलना चाह रही है। एक तो ECC जो है वो हमारी फूड सिक्योरिटी को बगौर जायज़ा लेती है कि हमारे जो मुल्क की पैदावार है गंदम की या दूसरी फसलों की, जिससे हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं या अपने मुल्क की ज़रूरियात की फसलें जो हैं उनको हासिल कर सकते हैं, तो उस पर भी ECC जो है वो बगौर जायज़ा लेती है कि काश्तकार भाइयों को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त काश्तकारों को सबसे अहम ज़रूरत जो है वो फास्फोरसी खादों की है। कोई भी फसल जिसे हम काश्त करते हैं
उसके स्टार्ट में जब तक हम फास्फोरसी खादें नहीं देते तो ना ही उस फसल की बढ़ोतरी होती है और ना ही उस फसल की हम रिकॉर्ड पैदावार हासिल कर सकते हैं। ईसीसी ने फैसला किया है कि किसानों को फास्फोरसी खादों पे इस छोटे से टाइम पीरियड जिसमें एक्सटेंशन दी गई है उस टाइम पीरियड में किसानों के साथ ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करे, किसानों को फौरी तौर पे रिलीफ दे, किसानों को फौरी तौर पे अमदाद जारी करे। उसके साथ साथ जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उनकी भी बैठक हुई है। मैंने अपनी गुज़श्ता एक वीडियो में आपको बताया था कि ये 17 और 18 तारीख जो गुज़र गई है चंद दिन कबल इसी माह की, तो वहाँ पे एक कबीना का इजलास हुआ है जिसमें तमाम के तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे, वहाँ पे फैसले हुए हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जैसे ही कोई नया फ़ैसला होता है या हमारी सब्सिडी की जो पेमेंट है उसकी अदायगियाँ शुरू होती हैं या वेरिफिकेशन शुरू होती है, वेरिफिकेशन के हवाले से भी मैं छोटी सी बात चलते चलते करता जाऊँ। वेरिफिकेशन के हवाले से उसका तरीक़ेकार गवर्नमेंट ने तब्दील कर दिया है। एक तो उसका ड्यूल वेरिफिकेशन वाला सिस्टम है, एक आपका एफओ जो होता है फील्ड असिस्टेंट, जो आपका फील्ड फार्मेशन अमला है, जो आपके इलाकाई ज़राअत के दफातर हैं वहाँ पे फील्ड का अफसर है, वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा। आप उसको दस्तावेज़ात फराहम करेंगे, उसके बाद उसकी डिवाइस से ऑटो डाटा जो है वो डीडी के पास जाएगा। डीडी मतलब कि डिप्टी डायरेक्टर जो आपकी तहसील में ये सिस्टम देख रहा है, जब उसके पास वो डाटा चाहेगा तो वो उस पर गौर से देखने के बाद उसकी पेमेंट की जो है तस्दीक करेगा, तो उस किसान की पेमेंट की अदायगी जो है वो फौरी हो जाएगी।